नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिसीज के बारे में जिसका नाम है साइटिका। साइटिका का जो पेन होता है ये हमारे बॉडी में साइटिक नर्व होती है, उसके दबने की वजह से या फिर अगर उसमें कोई इश्यू आता है उस वजह से होता है। ज्यादातर ये जो पेन है ये फीमेल्स में देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू मेल। साइटिक नर्व है ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है, जो सबसे लंबी नस है हमारे शरीर की। ये यूजुअली इसका जो ओरिजिन है ये L4, L5, S1, S2, S3 के वहां से होता है और ये पूरी नीचे तक जाती है। तो जहां जहां ये नस जाती है वहां वहां आपको पेन महसूस हो सकता है। इसके सिम्टम्स में ज्यादातर पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि शुरुआती दौर में ये जो दर्द होता है ये बड़ा माइल्ड होता है, इतना कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देते या फिर आप अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज कर सकते हो। पर धीरे धीरे करके ये जो पेन होता है ये डेवलप होता है और इसकी सिवियरिटी में भी जा सकता है। और ज्यादातर पेशेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि पीछे की कमर से लेकर नीचे तक का दर्द हो रहा है, पैरों में भारीपन महसूस होता है। कई बार कोई पेशेंट्स को हल्की सी बर्निंग, टिंगलिंग या फिर नमनेस भी हो सकती है। किसी किसी पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही है, ठीक है। प्रिकिंग पेन होता है, टिंगलिंग होता है वगैरह, ये चीजें हो सकती है। ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती है उनकी जो सेंसेशंस होती है वो। मोस्ट कॉमनली ऐसा देखा जाता है कि साइटिका का जो पेन है ये कोई भी एक साइड होगा, या तो आपको लेफ्ट साइड रहेगा या फिर राइट साइड रहेगा। रेयरली दोनों साइड हो सकता है, पर उसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइटिका का कॉज क्या है या फिर साइटिका क्यों होता है बॉडी में। तो जैसे कि मैंने बोला कि साइटिक नर्व दबने से साइटिका होता है। ये जो पूरी नर्व है अगर इसको कहीं पर भी इंजरी हो जाए, जैसे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमें ये नर्व की जहां ओरिजिन है वहां पे अगर गलती से लग गई या फिर कोई वजह से इस नस में सूजन आ गई। बहुत कॉमनली आजकल हम देखते हैं कि जिम गोइंग पीपल जो बहुत ही रेकलेसली अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको भी ये साइटिका का पेन ये बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल। हर्निएटेड डिस्क, स्लिप डिस्क, कोई वजह से वजन उठाने से या फिर कोई और रीजन के वजह से आपको अगर डिस्क स्लिप हो गई, आपकी वर्टिब्रा जो है वो अपनी जगह से हिल गई है या फिर बाहर निकल गई है, तो भी साइटिक नर्व का जो पेन है ये आपको शुरू हो सकता है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हमने ये देखा है कि ज्यादातर पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाके पेन किलर्स लेते हैं और सही हो जाते हैं। पर ये पेन जो है जैसे ही पेन किलर्स का असर खत्म होता है ये वापस आ सकता है, क्योंकि आपका जो नर्व का इन्फ्लेमेशन है वो ठीक नहीं हुआ हो तो। मेरी सलाह और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि सबसे पहले आपको अगर साइटिका का पेन महसूस हो रहा है तो आप सबसे पहले रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज यूज करें, जो बेसिकली आपकी साइटिक नर्व है अगर वो कंप्रेस हो रही है तो उसको रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। इन एक्सरसाइजेस का सही से करना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज डाल दूंगी ताकि आप को समझ आए कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। वेरी इजीली यू कैन ऑल्सो गूगल इट और यूट्यूब इट कि आपको कहाँ पे आप ये एक्सरसाइज जो है कैसे करनी है साइटिका के लिए, ये आपको उसका ट्यूटोरियल वगैरह मिल सकता है। या फिर आप अपने नजदीकी फिजियोथेरापी के सेंटर में जाइए और फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर की हेल्प से इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। जहां तक मेरा नॉलेज है मैंने देखा है कि 99% केसेस में फिजियोथेरापी एक्सरसाइज से साइटिका का जो पेन है ये बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकता है। ओके, एंड स्टिल इफ यू आर नॉट बेटर, होम्योपैथी में इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो इसको कम्प्लीटली क्योर कर सकती है, आपके साइटिका के दर्द को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। जो मेडिसिन है होम्योपैथिक इलाज में मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमेशा याद रखिए कि होम्योपैथी में कोई भी जनरलाइज मेडिसिन नहीं होती है। इसका मतलब ये कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो रहती है ये स्पेसिफिक होती है, इंडिविजुअल होती है। जैसे कि अगर मुझे साइटिका का दर्द है तो मेरा दर्द अलग होगा, और अगर मेरे रिलेटिव में या किसी और को मेरे साथ सेम साइटिका का पेन है तो उनकी मेडिसिन जो है अलग होगी, क्योंकि उनका दर्द अलग हो सकता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी
कि आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उनको आपके सारे साइन सिम्टम्स जो भी है आपको वो सारी चीजें आप बात करिए कि आपको क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, कैसा दर्द है, कब से शुरू हुआ वगैरह, और वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करे जैसे फॉलोअप में बोला है उस प्रोटोकॉल को ज्यादा सही से फॉलो करने पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉमन ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि साइटिका में कौन सी रेमेडीज जो है यूजुअली असरकारक होती है या फिर कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे और बहुत ही कॉमन मेडिसिन जो है वो है कोलोसिंथ, सेकेंड मेडिसिन जो है वो है मैकफॉस, थर्ड मेडिसिन जो है वो है रस्टॉक्स, एंड फोर्थ मेडिसिन विच आई हैव सीन, मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं, वो है जिंकम मेटालिकम। ओके सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम वापस आएंगे। कोई अगर आपके सजेशन है, कोई बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हो कि उसका क्या स्कोप एंड लिमिटेशंस है होम्योपैथी में और क्या कर सकते हैं हम, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएं। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.